सर, क्या हमें एक स्टार्टअप में काम करना चाहिए कि नहीं? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन के बारे में, एक ऐसा सवाल जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। देखिए, अगर शुरुआत करें तो ये समझते हैं कि कोई भी बिजनेस क्या करती है। कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ठीक है। कोई कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए और उससे अगर प्रॉफिट निकाला जा सकता है तो वो बिजनेस होता है। अगर वो प्रॉफिटेबली नहीं किया जा सकता है तो बिजनेस नहीं है। सिमिलरली, अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो बिजनेस नहीं है। अब समझते हैं कि बड़े बिजनेसेस में और स्टार्टअप्स में फर्क क्या है। बड़े बिजनेसेस अपने तरीके से काम को करते हैं। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। ये सारे बड़े इंडस्ट्रीज इतने बड़े हो जाते हैं और इसमें इतने सारे लोग हो जाते हैं कि हर एक चीज को एक सर्टेन प्रोसेस से ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट के आने के पहले सारे टिकट्स जो ट्रेन के या प्लेन के होते थे वो सारे के सारे ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू या फिर टिकट काउंटर्स के थ्रू ही बुक होते थे। इनको बुक करने का कोई और तरीका नहीं होता था। वो इंडस्ट्री बहुत सालों से उस तरीके से ही चलती रही। इंटरनेट के आते ही उस इंडस्ट्री में एक फंडामेंटल चेंज आया। इंटरनेट के जरिए हम टिकट्स बुक कर सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि उस पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आ गया। छोटी कंपनीज यानी कि स्टार्टअप्स ने इन चीज पर कैपिटलाइज किया। स्टार्टअप्स ने बहुत तेजी से मूव करके इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चेंज नहीं ला पाई, वहां पर छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने घुसकर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। ओयो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। सिमिलरली, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ये सेम काम कर रहे थे। तो फंडामेंटली स्पीकिंग, स्टार्टअप्स क्या काम करते हैं? स्टार्टअप्स बड़ी इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा फास्ट मूव करके कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब ये समझते हैं कि भाई स्टार्टअप में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक स्टार्टअप का फंडामेंटल एडवांटेज होता है उनका स्पीड। अगर कोई स्टार्टअप तेजी से मूव नहीं करे तो वो स्टार्टअप कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स उनके साथ कैचअप कर जाएंगे और वो जो ऑफर करना चाहते हैं वो सेम चीज कम दाम पर ज्यादा लोगों को ऑफर कर पाएंगे। तो अगर आप स्टार्टअप में काम करना चाहें तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की स्टार्टअप्स में काम करने की। देखिए, मैं खुद 4 साल से ज्यादा स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूं। मैं 3 अलग अलग स्टार्टअप्स में काम करके उस एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, स्टार्टअप्स में आपको जितना सीखने को मिलेगा शायद और कोई कंपनी में दुनिया के नहीं सीखने को मिलेगा। जितना मैंने पिछले 3 से 4 साल में एक स्टार्टअप में काम करके सीख लिया है, उतना मैं अगर कोई बड़ी कंपनी में 10 साल काम करता शायद फिर भी नहीं सीख पाता। तो स्टार्टअप्स जो आपको सिखाती हैं और जिस तेजी से आपको सिखाती है, जितना आपको एक्सपोजर और जितना लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको किसी भी और फील्ड में, स्पेशली बड़े बिजनेसेस में नहीं मिलेगा। स्टार्टअप्स में एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है हर एक चीज के काम करने के तरीके में। स्पेशली कोई भी चीज क्यों चलती है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है। आप कोई बड़े बिजनेस में जाएंगे तो उधर आपको कोई चीज कैसे चलती है उसका जवाब दिया जाएगा, क्यों चलती है का शायद ही किसी के पास जवाब होगा। बट एक स्टार्टअप में कोई भी चीज क्यों किया जाता है, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक स्टार्टअप में बहुत ज्यादा रोल फ्लूइडिटी होती है, यानी कि आप एक पोजीशन में रहकर बाकी सारी पोजीशंस के क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, सीख सकते हैं और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जंप करके अपने करियर में स्विच भी कर सकते हैं। स्टार्टअप्स इनहेरेंटली हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड होती है, यानी कि अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, जो भी वो स्टार्टअप अचीव करने की कोशिश कर रहा है, उस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है और इसी वजह से उस काम में बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, स्टार्टअप्स में आपको जितना सीखने को मिलेगा उतना आपको करना भी पड़ेगा। स्टार्टअप्स बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स होते हैं और ये उन लोगों के लिए होते हैं जो हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आज मैं और क्या अलग, और क्या अनोखा, और 10 ऐसी क्या चीजें कर सकता हूं जिससे मैं इंप्रूव होऊंगा और मेरा वर्क भी इंप्रूव करेगा। स्टार्टअप्स में आप मैटर करते हैं। अगर कोई 3000 लोगों की कंपनी है, वहां पर यू आर जस्ट वन ऑफ द 3000 पीपल। बट अगर आप कोई 30 लोगों की कंपनी में जाते हैं तो यू आर वन ऑफ द 30 पीपल। तो नेचुरली आप मैटर करेंगे। आप जो बोलेंगे उस चीज को ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, आपके ओपिनियन को
बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी एज कंपेयर्ड टू एनी अदर कंपनी। अब बात करते हैं स्टार्टअप में काम करने के डिसएडवांटेजेस की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टार्टअप्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, तो नेचुरल सी बात है स्टार्टअप्स में काम करने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है कि भैया कल कंपनी बंद भी हो सकती है। यस, दैट इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल वर्किंग इन अ स्टार्टअप। कल आपके पास शायद कोई जॉब ही ना हो क्योंकि कंपनी ही बंद हो जाए। साथ ही में स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज्यादा प्रेशर का एटमॉस्फेयर रहता है। तो इफ यू आर अ पर्सन जिसको ज्यादा प्रेशर में या फिर जितना काम दिया जाए उससे ज्यादा करने में मजा नहीं आता, तो स्टार्टअप शायद आपके लिए एक अच्छी जगह नहीं है। अगर आप अपने काम से काम मतलब रखना चाहते हैं और 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप्स में नहीं बड़े कॉर्पोरेट्स में ही काम करना चाहिए। वो सिचुएशन आपके लिए आइडियल होगा। किसी में कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट यू कैन डू बेटर। फाइनली जो ये प्रेशर वाला एनवायरनमेंट होता है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत कंड्यूसिव हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा जब भी आप किसी स्टार्टअप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइनली मैं आपको अपना व्यू बताता हूं एक स्टार्टअप में काम करने के लिए। एंड माई बिगेस्ट लर्निंग हैज बिन कि स्टार्टअप में काम करने से बेटर कुछ नहीं। जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई माई लर्निंग्स, मैंने एक कॉर्पोरेट के साथ भी काम किया था और 2 महीने में मुझे जवाब मिल गया कि भाई कॉर्पोरेट में मुझसे काम नहीं होगा। कॉर्पोरेट में जैसी एनवायरनमेंट मैं चाहता हूं, जैसी लर्निंग मैं चाहता हूं, जैसा कल्चर मैं चाहता हूं, नहीं मिल सकता। तो ये चीज आपको अपने लिए बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपका पर्सनैलिटी का टाइप कैसा है, आप अपने करियर से एग्जैक्टली चाहते क्या है। क्या आप एक बहुत हाई ग्रोथ करियर चाहते हैं जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखें बट साथ में, या फिर आप चाहते हैं एक स्टेबल कुशी जॉब जहां पर आपका एक्सपेक्टेड काम आप कंप्लीट करें और फिर घर पर जाकर। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया कि मैं क्या प्रेफर करता हूं और क्यों। अगर आपके पास और कोई भी सवाल है स्टार्टअप में काम करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछिए और मैं हर एक कमेंट का आपके लिए जवाब दूंगा और मैं इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा अगर आप चाहते हैं तो। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।